जय श्री राम, जय माँ काली। देखिए, आज मैं इस विषय में बात करूंगा कि पुण्य और पाप सिर्फ मनुष्य के लिए भी लागू होता है। गीता में भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, अगर एक शेर मनुष्य के खा जाए तो शेर को कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक मनुष्य बिना कारण शेर का हत्या कर दे तो पाप लगेगा। अगर मनुष्य किसी की हत्या अकारण करता है तो पाप लगता है। अगर कोई अपना शेर अपने को मारने आ रहा है, उसको बचाने के लिए जाओ तो पाप नहीं, तब तो वार करना ही पड़ेगा। जैसे एक धर्म संकट की बात भगवान ने, कृष्ण ने कहा है कि एक मोड़ पर गांव में डाकू आ गया, एक नारी की इज्जत लूट रही थी और ये सामने इसका पिताजी था, उसको पानी पिला रहा था, वो भी मरने वाला था, अंतिम क्षण था पिता का, और उधर वो नारी की इज्जत लूटते हुए दिख रहा है रोड पे। अब वो जगह, वो दो मोमेंट था, वो क्या करे उस जगह पे, वो क्या करे बंदा। तो उस जगह जो हृदय में आत्मा में कहे वही कर्म उसके लिए धर्म बन जाता है। और हर व्यक्ति की अपना अपना ये धर्म होता है। उस समय में उस बंदा का क्या धर्म था, उसके दिल गवाह दे कि पिता को पानी पिलाओ तो वो धर्म हो गया, या नारी को बचा लो तो वो धर्म हो गया। दोनों ही धर्म था, उसी को धर्म संकट कहते हैं। तो ऐसे मोड़ पर उसका जो अंदर से गवाह दे, आत्मा से जो चीज निकले वो कर्म करना चाहिए। तो इंसान कई जगह क्या कहते हैं कि ये करते हैं कि कई जगह हमें भी मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये मनुष्य पे लागू है, बाकी पे लागू क्यों नहीं है। क्यों मनुष्य पे इसलिए लागू है भैया कि मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी है। देखिए, मैं कोई बड़ा कथावाचक नहीं हूं, पर गुरु से और माता भगवती की कृपा से जो मिला है, दया से, वही आप लोगों के सामने कह रहा हूं। मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी में गिनती आता है, इसलिए मनुष्य को कर्म बंधन दिया है। बाकी जीव जंतु किसी को कर्म बंधन नहीं है। करता था तो क्यों रोया, अब करी क्यों पछताई, रोपा पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाई। आप ही हमको बंधन है, करता था तो क्यों रोया, मतलब हम गंदा कर्म करते रहे, करता था तो क्यों रोया, तो रोना पड़ता है ना गंदा को। अब करी क्यों पछताई, अब क्यों पछता रहे हो। जब दुख होता है ना, अगर हम किसी को सताएंगे तो हमें तो मतलब हमें तो कष्ट होगा, आज हो या कल हो। सोच समझ के कर्म करना चाहिए ना। करता था तो क्यों रोया, अब करी क्यों पछताई, रोपा पेड़ बगुर के तो आम कहां से पाई। कबीर साहब कहें कि अगर हम बगुर का पेड़ लगाएंगे तो आम कहां से खाएंगे भैया। तो कर्म ऐसा करना चाहिए, आम लगाना चाहिए ताकि आम मिले। माने जीवन में कर्म को सोच समझ के करिए। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप ये मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य के लिए इसीलिए बना है कि मनुष्य उत्तम प्राणी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में नाम हंसाए। विचारधारा मनुष्य को है, पशु को थोड़ी विचार है। भैंस तो वहीं पे पुट्टी करती है, वही गोबर पे बैठ जाती है। अगर इंसान ऐसे करने लग जाए तो फिर उसमें इसमें अंतर क्या रहेगा। तो विचार मनुष्य के लिए बना है, इसलिए विचारे। पूरी रामायण पढ़ लेंगे, सीता किसकी पत्नी थी पता नहीं चलेगा, तो विचारहीन हुआ। विचार उत्तम होना चाहिए, इसीलिए मनुष्य का विचार उत्तम बताया है भगवान ने। इसीलिए सारा पुण्य और पाप का शरीर जो लेखा जोखा होता है मनुष्य के ऊपर लागू है, जानवर पे कोई लागू नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि सनातनियों, जीवन में किसी को कष्ट पीड़ा नहीं देना चाहिए, और संत महात्मा का यही शैली रहा है। सिर्फ कबीर पंथियों को नहीं रहा है भैया, अपने तो इतने ऋषि मुनि महात्मा आए, सबका यही कहना है कि किसी को कष्ट पीड़ा मत दो। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तुलसीदास कहें कि परहित, दूसरे को भला करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट देने बराबर पीड़ा नहीं है। और तुलसी बात तो ये कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, कहा क्या कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां हरि आप। ये कबीर साहब की वाणी है। जहां दया है वहीं धर्म है, जहां लोभ है वहीं पाप है। लोभ का जड़ पाप होता है। आप लोभ करिए, किसी की सामान उठा लीजिए, पाप की भागी। दूसरे के धन पे आप लालच डालते हैं, वो पाप के भागी। हम भी पहले नौकरी करते थे भैया, अपार धन के मालिक
सेठ लोग हैं उनका है, उसे हमें क्या करना है। हम भी लाख 1.5 लाख हिसाब किताब रखते थे, अपने जो उचित है वो कर दिए, अपना ईमानदारी पे जिए। हमें नहीं लालच है, पर बहुत लालची बस लोग है जो टक लगाया था कि कब मेरे हाथ में आए, ले लिया, मैंने भी छोड़ दिया। टक लगाया था कि कब ये हिसाब किताब मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसमें से जमा करूं, कर ले भाई, इसीलिए हमने छोड़ दिया। और भगवान ने दिया है, दाल रोटी चल रहा है, हरि की चिंतन में जी रहे हैं, हरि अनंत कथा अनंता उनकी बस। और इसीलिए कुछ अच्छे कर्म करने का हमने प्रतिज्ञा किया है, वो करेंगे, होना नहीं होना प्रभु की इच्छा है। तो मैं यही इस वीडियो में यही दर्शाना चाहता हूं कि सारा कर्म का लेखा जोखा, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, बना के लोग उतना टाइम कहां है देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञान के तर्क की बात देता हूं कि मनुष्य के ऊपर सारा लागू होता है, इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बहुत लोग ये भी कहेंगे फिर आप क्यों कबीरपंथी के खिलाफ बनाते हैं, तो भैया मेरे आराध्य को अपमान करते इसके लिए। सबसे बड़ा अधर्म है भैया, अगर हमारे भगवान को कोई गाली दे हम सुनता रहे तो मुझ जैसा पात की अधर्मी कहां, तो ये लोग देते हैं, इसके लिए हमको इनके खिलाफ बनाना पड़ता है। मुझे मिर्ची तो लग रही है, बहुतों को कमेंट कर रहे हैं आरे टेरे, मिर्ची तो लग रही है। रामपालियों को तो खूब ज्यादा मिर्ची लग रहा है, रामपालियों को अभी भी भ्रम में है कि रामपाल भगवान है, भगवान 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 भगवान। अरे भैया तुम भी चले जाओ ना, क्यों घर में बैठे हो, उसी जेल में तुम भी जाके सरो ना। वो तो कर्महीन किया इसीलिए जेल में सर रहे हैं, तुम इतना नहीं समझते हो। कर्म प्रधान विश्व चाखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो इंसान अपने आप को पूजाएगा उसकी सत्यानाश होगी ना। भगवान भगवान होता है, ईश्वर ईश्वर होता है, हम बंदे हैं, हम आप सब बंदे हैं ना। संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी हैं सब उनके बंदे हैं। भगवान 16 कला से हैं, बाकी में तो कला अभी एक लिमिट मात्र होता है। तो मेरा यही कहना है आज वीडियो में कि पुण्य और पाप सब मनुष्य के लिए है, सोच समझ के कर्म करिए। और अगर आपसे अनजाने में अपराध हो गया हो कुछ, शरणागत हो जाइए, भगवान के शरणागत हो जाइए। पूजा भक्ति अर्चना पूजा पाठ से आपका पाप छिन्न हो सकता है। हमारे ग्रंथ बताते हैं। कबीरपंथी लोग बोलते हैं नहीं, रामपाल के शिष्य लोग बोलते हैं नहीं, सिर्फ रामपाल की भक्ति से ही पाप कटता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, भगवान की ब्रह्मा विष्णु की भक्ति से कोई बंधन नहीं करता। अरे वो मूर्ख है वो लोग, ऐसा नहीं है। भगवान को भक्ति प्यारी, अगर भक्ति कोई करेगा तो मुक्त नहीं होगा, पाप पुण्य से बंधन से नहीं छूटेगा, जरूर छूटेगा। वो तो आए हैं, इतिहास बता दिए हैं कि देखो भाई जब हम नहीं बच सकते तुम कैसे बचोगे। इसीलिए कहें कि लोग अनुसरण करें, उस चीज को समझे। लेकिन भैया भगवान में वो सामर्थ्य है। महाभारत होने के बाद एक ऋषि ने उनको श्राप देने जा रहा था कि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। तो वहां पे भगवान ने कहा कि हम श्राप बराप हमको नहीं लगता, लेकिन हम तो भक्तों को मान रखते हैं, ऋषियों को मान रखते हैं, इसलिए श्राप झेल लेते हैं। उसमें भी जगत की कल्याण छुपा रहता है, इसके लिए समझ गए। तो भगवान और कृष्ण भगवान की तो बात ही क्या कहना। मेरा यही कहना है आज की इस वीडियो में, बार बार कहता हूं कि मनुष्य को कर्म सोच समझ के करना चाहिए। हर कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने जैसे साइंस सीरियल में भी हमने एक बार एक चीज देखा था कि जब एक डाकू पुण्य समर्पण कर दिया तो भगवान बड़े सहज ही उसको कृपा कर दी और वो पाप मुक्त हो गया। तो हम आप जो जीवन में कुछ गलत भी कर दे तो भगवान के शरणागत हो जाएं। ज्ञान जब हुए तभी सवेरा, ज्ञान हो जाए तभी सवेरा हुआ ना, है कि नहीं। पहला चरण तो ज्ञान ही है। आपको ज्ञान हो गया कि परमात्मा दयालु है, क्षमा कर देंगे, तभी तो आप प्रभु के शरण में जाएंगे। तो पहला चरण ज्ञान जरूर है।
ये बात को ठुकराया नहीं जा सकता। लेकिन भगवान तो भाव का प्रेम से रिश्ते हैं, और कोई कर्म बंधन से जो है, मतलब आप जो कर्म करेंगे खेती उसमें बंध जाएंगे, और ये बंधन इंसान के लिए है। इसीलिए उससे भी बचे और भक्ति भाव में जिए। तो मनुष्य पर लागू है, जानवर पे नहीं। आप किसी जीव को हत्या करके अगर आप खाते हैं या मारते हैं या कुछ करते हैं तो उसका पुण्य पाप आपके ऊपर लागू होता है। पाप किसी को आप रक्षा करते हैं तो पुण्य लगता है। तो ये चीज मनुष्य पे लागू है। सोच समझ के जीवन जिए। जय श्री राम, जय माँ काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः।